कि हमको ले जाते हैं। अब चलते चलते कहना मास्टर और जोड़े के कि भैया जोड़े के वर मिला नौनिया के, जोड़े के वर मिला नौनिया के। जोड़े के भैया जोड़े के वर मिला नौनिया के, जोड़े के। नौनिया की आँखी कुइरी कुइरी, एकदम गंधैली गंधैली, कंजही कंजही। नौनिया की आँखी कुइरी कुइरी और नौआ के मुंह जैसे घोड़े के, वर मिला नौनिया के जोड़े के। जी गुरुदेव, आज पूर्णिमा की रात है। क्यों नहीं गुरुदेव? और आज हम उस नाग पहाड़ी के ऊपर चलेंगे जहां पर हम पारसमणि की पूजा करेंगे। और पारसमणि जब सिद्ध हो जाएगी तब हम दुनिया के बहुत बड़े तांत्रिक बन जाएंगे। ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। और जाने से पहले एक हमारी बेटी है जिसका नाम मणि है, उससे हम मुलाकात कर ले। उसके बाद हम नाग पहाड़ी के ऊपर चलेंगे। आओ हम बैठ के इंतजार करते हैं। पिताजी को मणि का प्रणाम स्वीकार हो। नमस्ते बेटी, कहो कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ, यही तो हम सोचकर तुमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं कि आज पूर्णिमा की रात है और जो पारसमणि हम उठा के लाए हैं जी पिताजी, उसकी हम पूजा करने के लिए नाग पहाड़ी पे जाना चाहते हैं। हाँ और इसीलिए तुमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। पिताजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कही है। लेकिन पिताजी, बेटी हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना पिताजी? आप बेखौफ होकर कहिए मुझसे। और बड़ी लाडली बस यही है बताना, बड़ी लाडली बस यही है बताना, और छोड़ी के स्थान कहीं को न जाना। अगर कोई आए यहाँ पर मुसाफिर, अगर कोई आए यहाँ पर मुसाफिर, ये राजे हकीकत न उससे बताना। ये राजे हकीकत न उससे बताना।
मणि, तुम तो जानती हो कि ये तुम्हारा पिता एक तांत्रिक है जानती और 108 विद्याओं का ये तांत्रिक है। और जिस पारस मणि की पूजा करने के लिए नाग पहाड़ी पे जा रहा है, अगर वो पारस मणि सिद्ध हो गई तो हम दुनिया के बहुत बड़े तांत्रिक बन जाएंगे और ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और हम जिसे चाहेंगे उसे जला के भस्म कर देंगे। अगर इसी बात है तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। बोलो क्या? अरे पिताजी ना दिल में ये चिंता तुम लाओ, पिताजी ना दिल में ये चिंता तुम लाओ, पिताजी ये दिल में ये चिंता तुम न लाओ। अगर कोई इंसान आता जहाँ कुछ ना बताऊं, जरा भी उसे भी मैं कुछ ना बताऊं। और देखो फिर रहिए पिताजी हमारे, बड़ी बेटी उस पारस मणि को जगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि महीने भी लग सकता है। मैं जानती हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे आता है, मनुष्य इंसान कोई भी आएगा, तो इस राज के बारे में मैं किसी को कोई जाहिर नहीं करूंगी और बेटी आपकी सिद्धि पूरी हो सके। हाँ, जाते जाते मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात पिताजी? बेटी, बेटी बड़ी, ये तुम्हारा पिता तांत्रिक जरूर है और इसकी जान हमारे जिस्म के अंदर नहीं है। हाँ, फिर पिताजी हमारी जान एक तोते के अंदर है और जब तक वो तोता किसी के हाथ नहीं लगता है तब तक हमें दुनिया में कोई मानने वाला पैदा नहीं है। हाँ बेटी, इस राज को तुम अपने तक रखना और इस राज को किसी से बताना नहीं। कभी नहीं। अगर तुमने बता दिया तो समझो तुम्हारा पिता मर गया बेटी। नहीं पिताजी, हाँ, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, और मैं चलता हूँ क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और मुझे नाग पहाड़ी पे पहुंचना है। नाग पहाड़ी पे पहुंचकर मैं पारस मणि की पूजा करूंगा। मणि की सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं भी तुमसे मुलाकात करूंगा। जी पिताजी। मैं चलता हूँ। जय महाकाल। शायद आप लोगों को पता नहीं कि आज मेरे पिताजी मीरा ने पहली बार ये राज की बात मुझे बताई है कि उनकी जान उनके जिस्म में नहीं है, बल्कि उनकी जान एक तोता में है। अगर ये राज मैं किसी को बताती हूँ कि मेरे पिताजी की जान उस तोते में है, कि अगर उस तोते को कोई पकड़े गया और उसे कोई दर्द हुआ तो वो दर्द उस तोते से ज़्यादा मेरे पिताजी को होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि राज की बात पिताजी ने मुझसे बताई है और ये राज की बात मैं किसी से कहूँगी भी नहीं। अगर मैं किसी से कहूँगी तो मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। पिताजी, तुम्हारे कहे हुए अनुसार तुम्हारे बातों में ध्यान रखूंगी और यहाँ भी कोई इंसान या मनुष्य कोई भी आएगा तो रहस्य की बात उससे मैं कभी जाहिर नहीं करूँगी। और इसी जगह चलती हूँ मैं भी, और यह स्थान छोड़कर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। इसी स्थान के पास रहकर आस पार रहकर उनकी देख रेख करूँगी। और इसी जगह चलती हूँ। अब नहा धो के स्नान करने के बाद कुछ खाना पीना करने के बाद अपने स्थान भी चलती हूँ।
और इसीलिए कहना है, हेलो, और दर्द सहेंगे, और दर्द सहेंगे, कुछ ना कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम। मनीलाल, देखो जिस जगह हम दोनों आ चुके हैं, यहाँ कितना प्यारा सा अच्छा लगता है ना। देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और का भैया, यह हम पहली बार फूल देखा है। पहली बार? पहली बार। बहुत मार खाओगे। देखो भैया, वह जो सब बटरी जा रही ना, लाल पेड़ दिखा रही, ये इधर वाली जलकुंभी आए, उधर वाली चमेली आए, और जो ये इधर इक्का दुक्का फुलानी ना, ये कोकी ब्याला आए, वह जो बीच में कुकरौंधा आए। मनीलाल, और जो इधर फुलान भैया ना, 1 2 3 जानो 4 फूला है। किस चीज का है ये? कुकुर मुत्ता। ये कौन सा फूल होता है? मुत्ता नहीं देखोगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। धरती पे सफेद सफेद निकलत। मनीलाल, देखो वक्त बहुत कम है। वक्त के चक्कर में तुम हमका ध्यान नहीं करते हो। किस लिए? चलो हमका पहले बेल के शरबत पिया चले। फिर वही उल्टी सीधी बात। बेल नहीं पागल, उसे बेल का शरबत बोलते हैं। बेल। तू तो जानता है कि हम लोग जंगल में हैं, इसलिए यहाँ जंगल में बेल के पेड़ काफी हैं। अगर तू बेल का शरबत पीना ही चाहता है तो चल, कहीं अगर बेल का पेड़ मुझे नजर आएगा तो वहीं तोड़ेंगे और शरबत बनाकर तुझे अवश्य पिलाएंगे। ठीक है भैया, आओ चलते हैं। चलिए। और लेकिन चलते चलते हम सोचते हैं क्या कि कुछ देर यहीं फिर बैठकर आराम कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे तो दोबारा वापस नहीं बैठेंगे। चलो बैठ जाओ। आओ बैठते हैं। मनीलाल, देखो काफी देर बीत चुके हैं, आराम हो गया। अब तो किसी प्रकार की तुम्हें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए आओ फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए। चले। कि राम जी जब चले थे
और जनकपुर से राम जी जब चले थे, और जनकपुर से सारी सखियां खड़ी रह गई, राम जी जब चले। राम जी जब चले थे जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई, राम देव